ढाल कर यहाँ बता जाएंगे नीचे ढाल कर जनाब जनाब कहना अलग है बाइक लोग आई सबसे अलग है तबीयत ठीक नहीं हुआ है हम खड़े नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम लोग इसलिए आए हैं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है उसमें बहुत से अलाइड ट्रस्ट भी है, शारजा उसमें शामिल है, इस तरह गायवाली करबला उसमें शामिल है, काजमैन शामिल है, तब्दील खान शामिल है और सब यहाँ की जबरदस्त आमदनी है। लेकिन किसी आमदनी का कोई भी ये हिसाब नहीं देते डीएम साहब और एडीएम और जो नीचे के अधिकारी हैं और सब खा जाते हैं, पूरे पैसे खा रहे हैं, करोड़ों खा रहे हैं। क्योंकि आज से 15 साल पहले जब तालाबंदी की थी तो महाभारत जब तालाबंदी की थी तो एडीएम साहब जो हमारे पाठक थे उनका बयान आया था दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में बयान सुन लीजिए, दैनिक जागरण में बयान आया था एडीएम पाठक साहब का कि तालाबंदी से 5 लाख रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। ये 15 साल पहले की बात है। अब हिसाब लगाइए कि 15 अगर वही जोड़ दिया जाए तो 18 करोड़ सालाना की आमदनी। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, किधर जा रहे हैं पैसे? ये सब अफसराना आपस में खा पी रहे हैं और अरबपति हो जाते हैं ये। इसलिए यहाँ बड़ी रिश्वतें दे कर यहाँ आते हैं, यहाँ लखनऊ में बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ पर अधिकारी बनते हैं ताकि ये हुसैनाबाद की लालच में बनते हैं कि यहाँ आप ये दुकानें यहाँ पर तकरीबन 200 दुकानें हैं, इसमें हर एक से रोजाना 2 से 2.5 लाख रुपए रोजाना वसूले जाते हैं और ये सब फरार खा जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है और ये जमीन जो दी है इन्हें, पहले पूरी को दी जमीन, अब सड़क को दी। तो ये डीएम साहब जो है ओनर नहीं है कि तो जमीन दे दें, ये केयरटेकर है, इनको राइट नहीं है, अधिकार नहीं है जमीन देने का। और के बाद इतने दयालु हैं कि कहते हैं हम कंपनसेशन भी नहीं लेंगे। अभी तो आप बाप कमा रहे कंपनसेशन नहीं लोगे, तो अब्बा कमा रहे, दादा का मौलाना साहब अगला कदम क्या होगा? देखिए हम ये ना समझे कि आज के बाद समझे कि जुमे के बाद अगला जुमा आएगा तो हम तो आज हमारी अंजुमनों की मीटिंग है उसमें हम तय करेंगे कि अगर ये काम नहीं रोका गया तो हर रोज एक अंजुमन यहाँ पर। आज एडीएम साहब आए थे, आज घर पर आए थे, जो अधिकार नहीं आए थे एडीएम आए थे। हमने उससे कहा ये बताइए आपने किस अधिकार से जमीन दी है? ये बहुत अच्छा काम है, कह रहे साहब बहुत अच्छा। हमने कहा अनाथालय बनना हुआ अच्छा काम है, डीएम साहब की कोठी अनाथालय दे दें, अनाथालय के लिए डीएम साहब की कोठी दे देंगे, बुरा है काम नहीं दे सकते क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है। तो ये जमीन देने की भी अथॉरिटी उनको नहीं है। नकली बने हुए, जाली बने हुए हैं। तो ट्रस्ट में कमेटी है, इनकी कमेटी नहीं बनाई पूरी, अकेले बने हुए हैं, अकेले बने ये बिल्कुल नकली है, ये धोखाधड़ी है और सिर्फ बेईमानियों के लिए। तो नया डीएम आता है तो बड़ी ईमानदारी के नारे बदल करता है, लेकिन अब मुफ्त का करोड़ों का माल देखता है तो वो भी बेईमान हो जाता है। घंटाघर के पास जो टुंडे बनी उसको लेकर भी आपत्ति है। तो यही पैसे लेने के बना रहे हैं, ये सब अधिकारी पैसे ले लेके सब बना रहे हैं। आप किसी को एक छत बनाने नहीं देते वहाँ पर। अच्छा। जो किराएदार है एक छत नहीं बनाने देते और यहाँ पूरी इमारतें बनवा रहे हैं, ये सब पैसे लेके बनवा रहे हैं। हाँ वो सब पैसे ले रहे, अधिकारी पैसे ले रहे हैं और सब हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीनें हैं और खा रहे हैं, ये अफसर खा रहे हैं। घंटाघर का बहुत पहले इसकी जो असली घड़ी थी वो चोरी हो चुकी है। कितनी मतलब रिटर्न शिकायत की हमने, रिटर्न शिकायत की, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई जांच हुई। हमने इससे भी कहा डीएम साहब से कि घंटाघर की असली जगह चोरी हो चुकी है। 200 यहाँ के ऊपर संदल के पेड़ थे, सब काट के बेच दिए गए। तो दुनिया की सबसे बड़ी धांधली हुसैनाबाद ट्रस्ट में और डीएम साहब के अंडर में हो रही है। और कहते हैं साहब के हर जो डीएम साहब के अंडर में दे दिए जाए। अरे तो तुम इसको इतनी बेमानियाँ करो तो और आगे पहुँच दिएगा तो कितनी बेमानियाँ और करोगे तुम।
लिहाजा ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। ये समझिए आज खत्म हो गया, जारी रहेगा। अंजुमनों को हम बुलाएंगे, उसके बाद उन लोगों को बुला के हम आंदोलन का ऐलान करेंगे। और रोज 150 अंजुमने हैं, हर अंजुमन एक दिन प्रोटेस्ट करेगी और तो 150 दिन तो यही हो जाएंगे। उसके बाद रिपीट होंगे अंजुमन में। ज्यादा और राज फैमिली के हमारे लोग साथ है, नकली राज फैमिलियाँ BM ने बना दी है, BM ने बना दी है। प्रदर्शन चल रहा है मोहम्मद को लेकर, आई लव मोहम्मद ने धारे हम सब का अब बोलता है यही आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इसको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फायदा उठाना चाहती है उसके हम मुखालिफ हैं, उसके हम मुखालिफ। और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। अब हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं। और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव रावण भी कह सकता है, वो आई लव शैतान भी कह सकता है। हमारी तरफ से कोई इतराज, आई लव शैतान कह दो, हमें कोई इतराज नहीं। हमें हक है आई लव मोहम्मद कहने का। और इसके सियासी मामला नहीं होने देंगे, सियासी पार्टियों के लिए फायदा नहीं उठाएंगे। आगे बहुत देखिए तो आगे ही था उनको, क्योंकि उसकी मुर्गी चोरी का इल्जाम था। जो बड़े बड़े वक्त उनके चुराए हैं उस पर मुकदमा ही नहीं चला। उन्होंने मर्डर किया यहाँ पर, जो मर्डर किया है वो एक जुमे के दिन एक रोजेदार का, उस पर कोई मुकदमा नहीं। ये कभी जेल से बाहर आते ही नहीं है। अगर असली मुकदमे इन पर चलते तो गवर्नमेंट को छोड़ना ही था, इसलिए छोटे छोटे मुकदमे लगाए। और RTI का ऑर्डर हो गया है। ये देखिए हमारे मुतालिबात सुन लीजिए आप, जो हमने RTI में दी है। ये देखिए ये वो है कि प्रमाणित कापी है, ये प्रमाणित कापी के ऊपर देखा है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, ये लिखा हुआ है। इसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लिखा हुआ है। इस सारे मुतालिबात हमारी हैं। और आदत देखिए, तो आदत क्या ये इसको नहीं मान रहे हैं। BM साहब इस आर्डर को RTI के नहीं मान रहे हैं। आदेश है, ये है आदेश, ये RTI जज के साथ आदेश को दिया गया है कि पूरे 1 साल का ब्यौरा आमदनी खर्च वो पेश करें। आज तक अभी पेश नहीं किया उन्होंने। ठीक है सर, RTI के भी नहीं मान रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू। BM साहब RTI के भी नहीं मान रहे हैं। इससे अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ी धांधली कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिसाब दे देंगे तो सारी चोरियां खुल जाएंगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप।